और मेरा छोटा भाई प्रलय में अपनी जान जोखिम में डालकर 2 स्पिरिट एग्स बचाने में कामयाब हुए। मेरे भाई ने बिना एक पल की झिझके तुरंत उनमें से फायर फीनिक्स गर्ल को छीन लिया और मेरे लिए सिर्फ आइस स्नेक गर्ल छोड़ दी। लेकिन किससे पता था कि अचानक भीषण हीट एपोकलिप्स आ जाएगी। आइस स्नेक गर्ल की प्रोटेक्शन की वजह से मैं उस भयानक गर्मी से सुरक्षित बच गया, जबकि भाई अपने साथ ले गई फायर फीनिक्स गर्ल के साथ एक्सट्रीम हीट में उसकी हेल फायर बेकाबू हो गई और वह जिंदा ही जलकर मर गई। मरने से पहले भाई ने मुझे जहरीली नजर से घूरते हुए गालियां दी और मेरी आइस स्नेक गर्ल को भड़काकर मुझे जिंदा ही कसकर मार डालने के लिए उकसाया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो हम दोनों उसी दिन वापस जन्म ले चुके थे जिस दिन उन दोनों स्पिरिट एग्स से अभी जन्म हुआ था। इस बार भी भाई ने बिना देर किए आइस स्नेक गर्ल को छीन लिया। उसे लगा कि आइस स्नेक गर्ल के साथ वह आराम से हीट एपोकलिप्स पार कर लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपनी आइस पावर बनाए रखने के लिए आइस स्नेक गर्ल को हर दिन ताजा खून पीना पड़ता है। पिछले जन्म में मेरा सारा खून चूसकर मुझे जिस दर्दनाक तरीके से मार डाला गया था उसकी याद आज भी मेरे मन में ताजा थी। मैंने अपने पास खड़ी आइस स्नेक गर्ल की ओर देखा और अनजाने में सिहर उठा। बीस्टमैन क्लैन की परंपरा के अनुसार उन्हें अपने लाइफ सेवर से विवाह करना होता है। असल में मुझे फायर फीनिक्स गर्ल को अपने साथ ले जाना था, लेकिन भाई को आइस स्नेक गर्ल का ठंडा और डरावना रूप बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे मेरे लिए छोड़ दिया था और फायर फीनिक्स गर्ल को अपने साथ ले गया। किसे पता था कि सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया का मौसम अचानक बदल जाएगा और हीट एपोकलिप्स आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। आइस स्नेक गर्ल के पास टेंपरेचर कम करने की एबिलिटी थी, जिससे उसके आसपास 3 मीटर तक तापमान तुरंत गिर जाता था, जबकि फायर फीनिक्स गर्ल उसकी बिल्कुल उलटी थी। भाई ने फायर फीनिक्स गर्ल छीन ली थी, लेकिन हीट एपोकलिप्स में जिंदा ही गर्मी से मर गया, जबकि मैं आइस स्नेक गर्ल की एबिलिटी की वजह से उस भीषण गर्मी से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। भाई को लगा कि मैंने उसकी बीस्टमैन पार्टनर छीन ली है, इसलिए मरने से पहले उसने आइस स्नेक गर्ल को मुझे मार डालने के लिए उकसाया। तभी मैं सफाई देने ही वाला था कि फायर फीनिक्स शुरू से ही मेरी थी, लेकिन भाई ने मुझे बीच में ही रोक दिया। आइस स्नेक मैंने हैच की है, इसलिए आइस स्नेक मेरी होगी और फायर फीनिक्स तुम्हारी। भाई को आइस स्नेक गर्ल की पतली कमर पकड़कर बेसब्री से गले लगाते देखकर मैं तुरंत समझ गया कि वह भी मेरी तरह रीबर्थ लेकर लौटा है। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं सोच ही रहा था कि फायर फीनिक्स गर्ल को वापस कैसे हासिल करूं, लेकिन भाई सिर्फ इतना जानता था कि आइस स्नेक गर्ल के पास ठंडक देने की एबिलिटी है। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उस शक्ति को बनाए रखने के लिए उसे हर दिन इंसानी खून पीना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसके जहरीले दांतों में डेडली पॉइजन भी था। हर बार खून चूसना किसी यातना से कम नहीं होता था और जहर पूरे शरीर में फैलकर इंसान को मौत से भी बदतर दर्द देता था। पिछले जन्म में भाई की लगातार भड़काने की वजह से आइस स्नेक गर्ल मुझे इतना खून चूस चुकी थी कि मैं मरने की हालत में पहुंच गया था। एक तरह से तो मुझे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मुझे जल्दी मौत दे दी, लेकिन इस जन्म में हर रोज स्नेक फैंग से खून चुसवाने का असली दर्द अब भाई खुद झेलेगा। पिछले जन्म में जब आइस स्नेक गर्ल मेरे साथ आई थी तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सिर्फ बीस्टमैन क्लैन के नियमों की वजह से उसने मजबूरी में मेरी पत्नी बनना स्वीकार किया था, लेकिन इस जन्म में जैसे ही उसने भाई को यह कहते सुना कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा, उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत रेंगकर भाई के पास पहुंच गई। अपनी जीभ धीरे धीरे बाहर निकालते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, शिंगचुआन, अब जब शिंग्यू मुझे अपने घर ले जाना चाहता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसी की हूँ। अब तुम मेरा पीछा मत करना। मैंने आंखें सिकोड़ ली। साफ था कि सिर्फ मैं और भाई ही नहीं बल्कि आइस स्नेक गर्ल भी रीबर्थ लेकर लौटी थी। भाई उसके शब्द सुनकर अपनी खुशी छिपा ही नहीं पा रहा था। उसने मेरी ओर घमंड से देखकर कहा, क्या हुआ शिंगचुआन, यह आइस स्नेक का अपना फैसला है। अब तुम उस बेकार फायर फीनिक्स को लेकर घर चले जाओ। मैं हल्का सा हंसा और बोला, ठीक है, अगर छोटे भाई को पसंद है तो बड़ा भाई उसे क्यों नहीं देगा। जब